नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। नीतीश कुमार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। इसके तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने 50 लाख महिलाओं के खाते में पहली किस्त भेजी है। कुल 5,000 करोड़ रुपए का वितरण होगा, जिससे महिलाएं स्वरोजगार कर सकेंगी। जीविका दीदियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में अधिकतम लाभुकों को शामिल करने के लिए एक अहम पहल की है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने घोषणा की है कि 22 सितंबर 2025 से पूरे राज्य में कैंप मोड में राशन कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया जाएगा, जो 10 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की मुद्रा प्रणाली को और भी मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 1 अक्टूबर 2025 से 500 रुपये के नोटों पर नए नियम लागू होंगे, जो हर भारतीय नागरिक को प्रभावित करेंगे। यह कदम नकली नोटों की समस्या से निपटने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। कटिहार में अनामिका कैपिटल फाइनेंस नामक कंपनी ने लोन देने का झांसा देकर शहरी और ग्रामीण महिलाओं से लाखों रुपये की ठगी की। प्रत्येक महिला से लोन पास करने के नाम पर 5,000 रुपये लिए गए। जब महिलाएं लोन लेने पहुंचीं तो कार्यालय पर ताला लटका मिला और कंपनी के कर्मचारी फरार थे। महिलाओं ने कार्यालय में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पटना। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अमित शाह के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एक गंभीर चुनौती बन गया है। बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि जीत के समीकरण का आकलन करते अमित शाह इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुर्मी, धानुक और कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों को ज्यादा तरजीह देने जा रहे हैं। अमित शाह के इस फैसले में भविष्य की राजनीति के सूत्र तो हैं ही। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी के एक नेता को गिरफ्तार किया गया है। सीवान जिले में सिसवन थाने के ग्यासपुर गांव में रविवार को दिन भर चली पटना एसटीएफ व जिला पुलिस की संयुक्त छापेमारी में लोजपा रामविलास के नेता व खान ब्रदर्स के नाम से चर्चित रईस खान समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों में मुन्ना खान, आफ्ताब और शाह आलम शामिल हैं। बिहार एक और इतिहास रचने जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े आंख अस्पताल का निर्माण सारण के मस्तीचक में होगा। शनिवार को अखंड ज्योति आई अस्पताल की नींव पड़ी। यह 1000 बेड का अस्पताल होगा। भूमि पूजन के मौके पर अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर शशि सिन्हा भी उपस्थित थे। इस अस्पताल में हर साल आंखों का 3 लाख ऑपरेशन हो सकेगा, वह भी निःशुल्क। बिहार पॉलिटिक्स। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर जमकर प्रचार कर रहे हैं। दूसरी ओर पीएम मोदी को विपक्ष के मंच से दी गई गाली के मामले में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच वार पलटवार हो रहा है। इस पर जब प्रशांत किशोर से बातचीत की गई तो उन्होंने इसे एक फिक्स मैच बता डाला। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में की गई कटौती पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता ने जीएसटी कटौती की वजह से राज्यों के राजस्व में हो रहे घाटे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल को इससे 20,000 करोड़ रुपए का घाटा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार भाजपा शासित राज्यों को किसी न किसी तरीके से मुआवजा दे देगी, लेकिन ऐसे में उनके जैसे राज्यों का क्या होगा। भागलपुर। वर्षों बाद एनडीए के मंच पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे साथ साथ नजर आए। शनिवार को दोनों ही नेता बड़े और छोटे भाई की भूमिका में दिखे। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कार्यकर्ताओं को इस बार बड़े भाई चौबे जी का आशीर्वाद मिलेगा और वे यहां चुनाव जिताने का काम करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 26 सितंबर को बिहार में अपनी पहली चुनावी सभा मोतिहारी में करेंगी। इसके बाद पटना के सदाकत आश्रम में वे महिलाओं से मिलेंगी और संवाद करेंगी। इस दौरे को बिहार में कांग्रेस की चुनावी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं के बीच सक्रियता बढ़ाना और पार्टी की पकड़ मजबूत करना है। आरजेडी लालू फैमिली डिस्कॉर्ड।
अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर ऑनलाइन ट्रोल हुईं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पार्टी को हाईजैक करने के गुप्त इरादे रखने वालों के दुर्भावनापूर्ण अभियान पर पलटवार किया है। बिहार एयरपोर्ट न्यूज। बिहार की राजधानी पटना का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब और व्यस्त होने जा रहा है। जल्द ही यहां से प्रतिदिन 100 विमानों का परिचालन शुरू होगा। 22 सितंबर 2025 से भारत में सरकार ने राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य सब्सिडी, पारदर्शिता और गरीबों का संरक्षण है। इस बदलाव का सीधा असर प्रत्येक परिवार की रसोई और गैस सिलेंडर वितरण पर पड़ेगा। इसलिए आम नागरिकों को नई प्रक्रिया और शर्तों को समझना बेहद जरूरी हो गया है। कटिहार की राजनीति में एक अनोखी बात यह है कि यहां मंत्री बनने के बाद दोबारा चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है। 1990 से 2000 के बीच कई मंत्री बने, पर कुछ ही दोबारा जीते। अब पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के लिए कटिहार सीट पर चुनाव एक चुनौती है। पूर्व मंत्री रामप्रकाश महतो, मंसूर आलम और हिमराज सिंह भी मैदान में हैं। सीएम नीतीश ने एक बार फिर अपना खजाना खोला है। इस बार उन्होंने विकास मित्रों और शिक्षकों मित्रों को बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश ने विकास मित्रों के लिए टैबलेट के लिए एकमुश्त 25,000 रुपए के साथ कई सौगात देने का निर्णय लिया है। कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल नेता शकील अहमद खान ने सदाकत आश्रम स्थित कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। कांग्रेस प्रतिनिधियों को ठहराने के लिए राजधानी पटना के 4 होटलों में 175 कमरे बुक किए गए हैं। पटना 1 जनवरी 2024 से नामांकित सभी नए अधिवक्ताओं को 3 वर्षों तक प्रतिमाह 5,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। इसका भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकृति दे दी है। रविवार को इसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी। तेजस्वी यादव की युवा अपील और सामाजिक न्याय की राजनीति उन्हें एनडीए के विरुद्ध विकल्प बनाती है, लेकिन महागठबंधन की अस्थिरता और कानूनी पचड़े उनकी छवि को विवादास्पद बनाते हैं। महुआ में प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी और पहले के विवादों ने उनकी मुश्किलें बढ़ाई हैं। सर्वेक्षणों में लोकप्रियता के बावजूद एनडीए की रणनीति और कानूनी मामले उनके लिए चुनौती हैं। फतुहा के मलबीघा गांव में कुत्ते के भौंकने पर हुए विवाद में धीरज कुमार नामक एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पड़ोसी पप्पू कुमार ने धीरज पर गोली चलाई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने पप्पू की पिटाई की। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां धीरज को मृत घोषित कर दिया गया और पप्पू को पटना रेफर कर दिया गया। लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव ने राजद से दूरी बनाते हुए कई अहम बयान दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की और शिवानंद तिवारी पर पिता को जेल भिजवाने का आरोप लगाया। तेज प्रताप ने बिहार में बदलाव की बात करते हुए बेरोजगारी और अपराध को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले करगहर सीट पर टिकट को लेकर घमासान मचा है। रविवार को निर्वाचन क्षेत्र के लोग नीतीश कुमार के आवास के बाहर उम्मीदवार बदलने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने बद्री भगत को टिकट देने की मांग की और वर्तमान विधायक संतोष मिश्रा के खिलाफ नारे लगाए, जिन पर क्षेत्र में काम न करने का आरोप है। उन्नाव के शुक्लागंज में आई लव मोहम्मद के जुलूस के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल होने से बाल बाल बचे। प्रदर्शनकारियों ने इंस्पेक्टर की वर्दी के स्टार तक नोच डाले। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा और कई लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को 22 सितंबर से ही देने का आदेश दिया है, चाहे वस्तुएं खाने पीने की हों या दवाइयां। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी नहीं लगेगा। खुदरा दुकानदारों को पुराने स्टॉक को निकालने की मोहलत दी गई है, लेकिन बिक्री घटे हुए दामों पर ही करनी होगी। राज्यसभा सांसद और तेजस्वी के कर्ता धर्ता संजय यादव पर लालू परिवार में चल रही तनातनी पर नीतीश सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी ने लालू यादव को बड़ी नसीहत दी है। कहा है कि गैरों के लिए अपनों का अपमान नहीं करें। बहू ऐश्वर्या राय के बाद बेटी रोहिणी आचार्य का तिरस्कार पर
लालू यादव खामोश हैं। रेणु देवी नारी शक्ति उपासना पर्व नवरात्रा के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी की मां के अपमान का मुद्दा भी उठाया है। दृढ़ निश्चय और हार न मानने का जज्बा है तो इंसान पहाड़ को भी हिला सकता है। महाराष्ट्र के गरीब परिवार से आने वाले अंसार शेख के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करना पहाड़ हिलाने से कम नहीं था। कभी गरीबी के चलते पिता बेटा का स्कूल छुड़वाने तक को मजबूर थे, पढ़ाई छुड़वाने के लिए स्कूल तक पहुंच गए थे। लेकिन आज अंसार शेख की सक्सेस स्टोरी युवाओं के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 22 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करने जा रहे हैं। वे अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वे त्रिपुरा का दौरा करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे तथा माताबाड़ी में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। मधेपुरा के पुरैनी में SH-58 पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान मुखिया पुत्र ललन मंडल ने मजदूर को बंधक बनाकर पीटा, नाखून खींचे और रंगदारी मांगी। मुंशी को भी पीटा गया। पुलिस ने ललन मंडल को गिरफ्तार किया, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। संवेदक के मुंशी ने मारपीट और रंगदारी का केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना में अपराध नियंत्रण के लिए 19 थाना क्षेत्रों में 30 नए टीओपी टाउन आउटपोस्ट स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक टीओपी का नेतृत्व सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी करेंगे। इन टीओपी का मुख्य उद्देश्य अपराध रोकना, अपराधियों को पकड़ना, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और खुफिया जानकारी जुटाना है। सभी टीओपी को स्टेशन डायरी दी गई है ताकि शिकायतों का रिकॉर्ड रखा जा सके। केंद्र सरकार ने मखाना बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे बिहार के लगभग 5 लाख किसानों को लाभ होगा। बिहार, जो देश का 45% मखाना उत्पादन करता है, पिछले 12 वर्षों में मखाना उत्पादन में वृद्धि हुई है। मखाना विकास योजना के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता और प्रचार प्रसार मिला है, जिससे उत्पादन क्षेत्र में विस्तार हुआ है और राजस्व में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजेंद्र नगर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया। उन्होंने साइंस सिटी के निर्माण की सराहना की और कहा कि यह विज्ञान और नवाचार का केंद्र होगा। उन्होंने बताया कि छात्रों को विज्ञान के सिद्धांतों को समझने में इससे मदद मिलेगी। इस साइंस सिटी का नामकरण डॉक्टर कलाम के नाम पर किया गया है, जिनका बिहार से विशेष लगाव था। बिहार विधानसभा चुनाव में दलित वोटों के लिए एनडीए और महागठबंधन में मुकाबला होगा। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और राजेश राम खुद को दलितों का हितैषी बता रहे हैं। रविदास और पासवान जातियों का दलित वोटों में दबदबा है। एनडीए का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा आरक्षित सीटें जीतना है, वहीं महागठबंधन भी सभी सीटें जीतने का दावा कर रहा है। पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में 24 सितंबर को राष्ट्रीय कार्य समिति की विस्तारित बैठक होने वाली है। इस ऐतिहासिक अवसर के लिए आश्रम का नवीनीकरण किया जा रहा है। दीवारों पर नए रंग लगाए गए हैं और जर्मन हैंगर स्थापित किया जा रहा है। नेताओं के स्वागत और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। गोपालगंज जिले में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक उम्र के 19,187 मतदाता मतदान करेंगे, जिनमें 10,532 महिलाएं हैं। निर्वाचन आयोग बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा देगा। बैकुंठपुर में सबसे अधिक बुजुर्ग मतदाता है। जिले में 25,918 दिव्यांग मतदाता भी हैं। सभी को मतदान में प्राथमिकता मिलेगी। हाजीपुर में राजद नेता तेजस्वी यादव की महुआ में हुई सभा में कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द कहे। यह घटना बिहार अधिकार यात्रा के दौरान हुई, जहां भीड़ में से कुछ लोगों ने राजद का झंडा लेकर नारे लगाए। भाजपा विधायक लखेंद्र पासवान ने इस घटना का वीडियो साझा करते हुए कहा कि जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच वामपंथी दलों ने कांग्रेस को उसकी सीटों की दावेदारी पर आईना दिखाया है। वाम दलों ने कहा है कि सीटों का फैसला महागठबंधन की समन्वय समिति करेगी और कांग्रेस को अपनी क्षमता के अनुसार ही सीटों की मांग करनी चाहिए। वाम दलों ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा मान लिया है,
जिससे कांग्रेस पर दबाव बढ़ गया है। सांसद पप्पू यादव पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा हाथ से जाने नहीं दे रहे। शनिवार और रविवार के दिन पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने के बाद रक्षा मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री का आभार जताया और कहा कि इस एयरपोर्ट का संचालन केवल सीमांचल और कोसी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर बिहार के लिए जीवन रेखा साबित होगा। उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने और उसके अनुकूल यात्री सुविधाओं के विस्तार की मांग नरेंद्र मोदी सरकार से की। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया और फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। पेट्रोल डीजल रेट टुडे 22 सितंबर नवरात्रि के पहले शुभ दिन की शुरुआत हो गई है। आज नवरात्रि के दिन बचत उत्सव का त्योहार भी शुरू हो गया है। बता दें कि हर दिन की शुरुआत केवल सूरज की रोशनी से नहीं होती बल्कि पेट्रोल और डीजल की नई दरों के साथ होती है, जो सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर असर डालती है। सुबह 6 बजे देश की तेल विपणन कंपनियां ओएमसी ताज़ा कीमतें जारी करती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर रुपए के विनिमय दर में आए उतार चढ़ाव पर आधारित होती हैं। मुंबई में बैंक ऑफ इंडिया के एक कर्मचारी ने लोगों की जीवन भर की कमाई अपने खाते में ट्रांसफर कर ली और फरार हो गया। लूट का ये खेल करीब 2 साल तक जारी रहा। जब भांडा फूटा तो आरोपी फरार हो गया। अब उसको ईडी ने गिरफ्तार किया है। आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं, जिससे कई वस्तुएं सस्ती होंगी। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। दवाओं को 5% स्लैब में रखा गया है। डेयरी दूध पर छूट है, लेकिन वनस्पति दूध पर 5% कर लगेगा। फेस पाउडर और शैम्पू सस्ते होंगे। बिना ऑपरेटर के सामान किराए पर लेने पर भी जीएसटी लगेगा। आयात पर भी नई दरें लागू होंगी। किश्तवाड़ के केशवान इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। गोलीबारी रुकने के बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं ऊधमपुर के सियोजधार जंगल में भी तलाशी अभियान जारी है। पूर्णिया में लोजपा रामविलास की नव संकल्प महासभा में चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट का संकल्प दोहराया। उन्होंने जाति और धर्म के नाम पर बिहार को पिछड़ा रखने वालों पर हमला बोला और MY समीकरण को जनता के साथ धोखा बताया। उन्होंने बिहार को विकसित बनाने, युवाओं को रोजगार देने और महिलाओं को सम्मान दिलाने का वादा किया। बिहार चुनाव 2025 आज के जमाने में मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद गाड़ी बंगला और शान शौकत के साथ जमा पूंजी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ऐसे में कटिहार के कदवा से 2 बार विधायक बने भोला राय बिड़ले कहे जाएंगे। इनकी ईमानदारी के आज भी चर्चे आम हैं। कर्ज नहीं चुकाने पर इनका 4 पहिया वाहन तक जब्त कर लिया गया था। बिहार चुनाव 2025 केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास को सराहा। चिराग पासवान ने पूर्णिया में नव संकल्प महासभा संबोधित करते हुए विकसित बिहार बनाने के लिए सभी से सहयोग करने की अपील की। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कॉम्फेड ने सुधा ब्रांड के तहत दूध उत्पादों की कीमतों में कमी की है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू है। टेट्रा पैक, दूध, पनीर, मक्खन, घी और एप्पल जूस सस्ते हुए हैं। जीएसटी दरों में कमी के कारण यह निर्णय लिया गया। डिजिटल न्यूज में यह खबर प्रमुखता से है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जल्द ही बिहार का दौरा करेंगे। चुनाव आयोग दशहरा और दिवाली के बीच चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है, जिसमें छठ पर्व का भी ध्यान रखा जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर तक होना है, जिसके बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। किशनगंज में 22 से 27 सितंबर तक मोबाइल वेटनरी यूनिट द्वारा पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रखंड स्तरीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी गांवों में शिविर लगाएंगे। पशुपालक टोल फ्री नंबर 1962 पर सूचना देकर भी लाभ ले सकते हैं। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि यह पहल पशुओं के स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारेगी। विभिन्न गांवों में टीकाकरण और नसबंदी की सुविधा उपलब्ध होगी। अररिया के बथनाहा में ईसाई मिशनरियों द्वारा गरीबों का धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है।
मिशनरी प्रलोभन देकर लोगों को ईसाई बना रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। धर्म जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद ने इस पर चिंता जताई है और इसे रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि यह हिंदू समाज के लिए खतरा है। अररिया के जोकीहाट विधानसभा चुनाव में एनडीए के कई नेता टिकट पाने की होड़ में हैं। वे अपनी साफ छवि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न प्रयास कर रहे हैं। जदयू और भाजपा दोनों ही इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन में भी टिकट के लिए खींचतान जारी है। पटना में नवरात्र के पहले दिन मंदिरों और घरों में मां शैलपुत्री की आराधना की गई। सुबह से ही मंदिरों में मंत्र और शंख की ध्वनि गूंजने लगी। श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों से कलश भरकर स्थापित किए और 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत की। भक्तों ने मां शैलपुत्री की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। पटनावासियों का इंतजार खत्म हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौर्यलोक परिसर में मौर्य मंडपम और जिम का उद्घाटन करेंगे। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इस परियोजना पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। परिसर में मल्टीप्लेक्स, फाइन डाइनिंग रेस्तरां, जिम और योगा सेंटर जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। यह शहरवासियों के लिए मनोरंजन, खानपान और व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के लिए नवरात्रि 2025 दुर्गा पूजा 2025 के अवसर पर भारतीय रेल ने यात्रियों को बड़ी सहूलियत दी है। आज सोमवार 22 सितंबर से 10 ट्रेनों का विंध्याचल स्टेशन पर ठहराव दिया गया है। भागलपुर नवगछिया होकर चलने वाली इन ट्रेनों में अप और डाउन में यह सुविधा मिलेगी। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय टीएमबीयू के एमबीए विभाग में वित्तीय अनियमितता की जांच के आदेश दिए हैं। यहां केवल 2 अधिकारियों के हस्ताक्षर से सभी बिल पास हो गए। कुलपति प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा ने सभी फाइलें जब्त कर ली हैं। पूर्व छात्र ने राजभवन से वित्तीय गड़बड़ी की शिकायत की थी। बिहार के 555 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वोकेशनल कोर्स शुरू करने की तैयारी है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूलों में वोकेशनल कोर्स के लिए ट्रेनर की नियुक्ति व लैब स्थापित करने के लिए निविदा जारी किया है। प्रत्येक स्कूल में 2 ट्रेड की पढ़ाई के लिए 555 स्कूलों में 1110 ट्रेनर नियुक्त होंगे। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को वोकेशनल कोर्स का लाभ मिलेगा। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में गुटबाजी चरम पर है, जिससे छात्रों का पठन पाठन बाधित हो रहा है। दबंग छात्रों के कारण गरीब छात्र प्रताड़ित हैं। पुलिस ने हाल ही में कार्रवाई करते हुए कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया है, जिससे गुटों में दहशत है। पटना मुख्यालय की जांच टीम ने कॉलेज प्रशासन की ढुलमुल नीति को विवाद का कारण बताया है। प्रधानमंत्री ने जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी कम करने की घोषणा की, जो आईएमए के प्रयासों से संभव हुआ। कैंसर रोधी दवाओं पर भी जीएसटी कम किया गया है। डॉ भानुशाली ने एचपीवी वैक्सीनेशन में आईएमए के सहयोग की बात कही और डॉक्टरों के लिए लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण पर जोर दिया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के मौसम विज्ञानी डॉ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि अभी से 27 सितंबर तक रिमझिम वर्षा का दौर जारी रहेगा। दुर्गा पूजा के दौरान हल्की वर्षा और धूप छांव की स्थिति बनी रहेगी। दशहरा में प्रकृति का सौम्य एहसास भक्तों को आनंदित करेगा। खगड़िया नगर परिषद के वार्ड 30 बलुआही में शनिवार रात बिजली केबल में आग लगने से अंधेरा छा गया। बिजली विभाग को सूचना देने पर भी तुरंत समाधान नहीं हुआ, क्योंकि हाइड्रोलिक उपलब्ध नहीं था। स्थानीय लोगों को गर्मी में जागकर रात बितानी पड़ी। रविवार सुबह जेसीबी से केबल की मरम्मत के बाद बिजली आपूर्ति बहाल हुई। किशनगंज जिला 2025 तक टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं और बच्चियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। टीबी की जांच, एचपीवी टीकाकरण और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने समय पर जांच और इलाज कराने की अपील की है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य सायन कुणाल ने सिंहेश्वरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रशांत किशोर के मंत्री अशोक चौधरी पर लगाए आरोपों को झूठा बताया और सबूत पेश करने की चुनौती दी। कुणाल ने मठ मंदिरों के विकास के लिए सरकार की गंभीरता पर जोर दिया, जिसके लिए 90 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
न्यास जमीनों से अतिक्रमण हटाने की बात भी कही गई। हिलसा नगर परिषद पर 3 वर्षों में योजनाओं में अनियमितता बरतते हुए लगभग 65 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा है। मुख्यमंत्री सहित कई अधिकारियों को जांच के लिए आवेदन दिया गया है। आरोप है कि योजनाओं में 100 करोड़ खर्च हुए, लेकिन 30% काम भी नहीं हुआ। सफाई के नाम पर भी लाखों खर्च हो रहे हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट को दोहरी खुशी मिली है। अब यहां से हर दिन हवाई जहाज उड़ान भरेंगे। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि तकनीकी समस्या दूर हो गई है। शहर से एयरपोर्ट के लिए जिला प्रशासन ने बस सेवा शुरू की है, जिसका किराया मात्र 30 रुपये होगा। प्रधानमंत्री ने 15 सितंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया है। छपरा में आयोजित एक सम्मेलन में पसमानदा मुस्लिम समाज को SC/ST एक्ट में शामिल करने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि इससे अल्पसंख्यक समुदाय में सामाजिक न्याय स्थापित होगा। पूर्व सांसद डॉक्टर एजाज अली ने सरकार से इस दिशा में पहल करने का आग्रह किया। सम्मेलन में कई स्थानीय नेताओं ने भी इस मांग का समर्थन किया। मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड की चनपटिया शाखा में 3 कर्मचारियों ने आरण वसूली के दौरान 5,97,000 रुपये का गबन किया। डिविजनल मैनेजर प्रणय कुमार सिन्हा ने चनपटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें 3 आरोपियों पर ग्राहकों से आरण की वसूली कर राशि जमा न करने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शनिवार की रात त्रिवेणी के NPC कॉलोनी में बाघ घुस गया और एक गाय को मार डाला। गाय को बचाने गई गृहस्वामी की मां बाघ को देखकर बेहोश हो गईं। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर बाघ के पदचिह्न पाए और सुरक्षा बढ़ा दी है। घटना के बाद कॉलोनी में दहशत है। वन विभाग ने गश्त बढ़ाने का आश्वासन दिया। पटना जू गैंडों की संख्या के मामले में विश्व के चिड़ियाघरों में दूसरे स्थान पर है। यहां 10 गैंडे हैं, जिनमें 4 नस्ल के 6 नर और 4 मादा हैं। पहला जोड़ा गैंडा 1979 में असम से लाया गया था। बाद में बेतिया से एक और गैंडा लाया गया। नस्ल सुधार के लिए अन्य चिड़ियाघरों से भी गैंडे लाए गए। पूर्णिया एयरपोर्ट से अब 7 दिन विमान का परिचालन होगा। पूर्णिया से कोलकाता एवं हैदराबाद के लिए सप्ताह में 5 दिन ही हवाई सेवा थी। अब 7 दिन लोगों को सेवा मिलेगी। पूर्णिया एयरपोर्ट के डायरेक्टर DP गुप्ता ने बताया कि फिलहाल यहां से सोमवार से शुक्रवार ही यात्री उड़ान भर रहे थे, मगर बहुत जल्दी शनिवार एवं रविवार भी हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। इसकी अनुमति हमें मिल चुकी है। ONL इंडिया, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी शुरू कर दी है। मुंगेर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में जिलाध्यक्ष मु शाहिद हुसैन ने महागठबंधन पर अल्पसंख्यकों को धोखा देने का आरोप लगाया और मुस्लिम समुदाय से AIMIM उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी दलित, मुस्लिम और सवर्ण समुदाय के उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। पटना शहर में 27 जुलाई को हुई बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। 8 सप्ताह से लोग घरों में कैद हैं, जिससे स्कूल और अस्पताल जाने में परेशानी हो रही है। राशन की किल्लत है और महामारी का डर बना हुआ है। वार्ड पार्षद द्वारा नाव की व्यवस्था भी बाधित है। आज सोमवार से देश में GST की नई दरें लागू हो गई हैं। सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। इसके चलते रोज इस्तेमाल में आने वाली चीजें सस्ती हो गई हैं। GST की नई दरें लागू होने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर सोमवार 22 सितंबर 2025 को अपनी प्रतिक्रिया दी। CM नीतीश ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। बिहार के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने RJD नेता रोहिणी आचार्य पर पलटवार करते हुए कहा कि गलत मानसिकता माहौल बिगाड़ती है। उन्होंने बदलता बिहार, बढ़ता बिहार का नारा दिया और दावा किया कि NDA सरकार हर क्षेत्र में विकास ला रही है। चुनाव से पहले बयानबाजी तेज होने के आसार हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाल ही में DISHA की बैठक को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार साझा किए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ जनहित पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में चर्चा का मुख्य विषय अत्यधिक वर्षा के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं और किसानों एवं ग्रामीणों को तत्काल राहत पहुंचाने के उपाय थे।
बिहार शरीफ स्थित सोहसराय में सूर्य मंदिर के पास पंचाने नदी की शाखा पर इंद्रधनुषी पुल का निर्माण किया जाएगा। सोमवार को बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री व स्थानीय विधायक डॉक्टर सुनील कुमार इसका शिलान्यास किया। महालया यानी महान आगमन का आधार या शुरुआत। बंगाल में इसी दिन से दुर्गा पूजा की शुरुआत मानी जाती है। महालया आश्विन मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन पितृपक्ष का अंत होता है और देवी दुर्गा का आगमन पृथ्वी पर होता है। महालया के अगले दिन यानी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि यानी प्रतिपदा के साथ ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाती है। पूरे भारत में नवरात्रि की शुरुआत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है, लेकिन बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत महालया से होती है। दुर्गा पूजा यानी नवरात्रि के मौके पर ही देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था।